Hi guys, welcome back to my channel. Let's get started. So first हम start करेंगे पाद हस्तासना, standing forward bending. Slowly breathe in के साथ hands up, breathe out के साथ hands down. दोनों हाथ पैर के बाजू में, कमर से झुकिए, forward bending. अपने forehead को knees के पास टच करने की ट्राई कीजिए. मैक्सिमम जितना हो उतना ही स्ट्रेच कीजिए, बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेच मत कीजिएगा. एंड स्लोली रिलैक्स. सेम पोजीशन में अगर आपको वेरिएशन चाहिए टफ वाला तो यहाँ पे है सेम पोजीशन. ब्रीथ इन के साथ हैंड्स अप, ब्रीथ आउट के साथ हैंड्स डाउन. द थिंग, आपको दोनों हाथों को पैरों के नीचे रखना है एंड सेम फॉरवर्ड बेंडिंग करना है. फोरहेड को नीचे मैक्सिमम जितना बने उतना लेके जाइए, नीज के नीचे, नीज तक टच कीजिए एंड स्लोली रिलैक्स. ब्रीथ इन के साथ हैंड्स अप, ब्रीथ आउट के साथ रिलैक्स. नेक्स्ट है हमारा अर्ध चक्रासन, जिसके लिए आपको लेग्स वाइड करने पड़ेंगे शोल्डर लेंथ जितने. दोनों पैर को शोल्डर लेंथ खोलिए एंड पोजीशन लेके स्लोली ब्रीथ इन के साथ नॉर्मल ब्रीथ इन में अपने हाथों को बैक साइड सपोर्ट पे रखिए. बैक साइड सपोर्ट पे रखने के बाद स्लोली ब्रीथ आउट के साथ बैक को आर्च कीजिए. यहाँ पे भी सेम मैक्सिमम जितना हो उतना ही आपको आर्च करना है. अगर आपको बैक पेन है तो एकदम स्लोली ग्रेजुअली आपको ये करना है, ज़्यादा जर्क नहीं देना है, ज़्यादा आर्च नहीं करना है. एंड स्लोली रिलैक्स होके फॉरवर्ड आ जाइए. जब भी बैकवर्ड बेंडिंग करो, जो भी मसल्स बैक के आपको इफ़ेक्ट करे उसको रिलैक्स करने के लिए फॉरवर्ड बेंडिंग करना ज़रूरी है. तो फॉरवर्ड बेंड करके आप पूरी बॉडी को रिलैक्स और अपनी बैक को रिलैक्स कर सकते हो. स्लोली रिलैक्स. एंड नेक्स्ट आसन है हमारा पश्चिमोत्तानासन, जो सिटिंग पोस्चर है. तो आराम से बैठ जाइए अपनी जगह पे, पोजीशन ले लिए. और हाँ, ये बिगनर्स के लिए 30 सेकेंड्स मिनिमम है. 30 सेकेंड्स मिनिमम आपको ये आसनास करने हैं. नाउ ये पश्चिमोत्तानासन में ब्रीथ इन के साथ स्लोली हैंड्स अप, ब्रीथ आउट के साथ हैंड्स डाउन. अपने पैर के थंब को पकड़िए, आर्च कीजिए, आपकी एल्बो नीचे फ्लोर पे टच, फोरहेड आपका नीज पे टच. अगर ये पूरा प्रॉपर पोस्चर्स नहीं होता है डोंट वरी, मैक्सिमम जितना हो उतना कीजिए. एंड स्लोली रिलैक्स एंड आराम से. अगर ये पोजीशन आपसे नहीं हो रही है परफेक्टली तो मैं आपको एक और सॉल्यूशन दे रही हूँ. स्लोली ब्रीथ इन के साथ हाथ अप कीजिए और स्विंग्स कीजिए बॉडी को. जब ऊपर जा रही है बॉडी तब ब्रीथ इन, नीचे आ रहे हो तब ब्रीथ आउट. ब्रीथ इन करोगे तो पेट हमारा ब्लो होगा, मतलब फूलेगा. ब्रीथ आउट होगा तो पेट अंदर की तरफ जाएगा. जैसे ही पेट अंदर जाता है जगह मिलेगी तो आप फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छे से कर पाओगे. नेक्स्ट है हमारा उत्तान पादासन, रेस्ड फुट पोज. नाउ यहाँ पे सबसे पहले लेट जाइए, आराम से बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए. दोनों पैरों को 90 एंगल पे अप कीजिए स्लोली नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ. ब्रीथ आउट करते करते आप दोनों पैरों को 45 से 30 एंगल के बीच में नीचे लाइए. नाउ ये मिनिमम 15 to 13 सेकेंड्स आपको बिगनिंग में होल्ड करना है. अगर सपोर्ट नहीं रह रहा है तो दोनों हाथों को हिप लाइन पे रख सकते हो सपोर्ट के लिए. एंड अगर सपोर्ट है, उसके अलावा बैलेंस होता है तो साइड पे हाथ रख के भी आप आराम से कर सकते हो. ये बिगनर्स के लिए 30 सेकेंड्स मिनिमम है. आराम से अगर अच्छे से हो रहा है तो 1 मिनट तक भी आप ये पर्टिकुलर पोजीशन को होल्ड कर सकते हो. एंड उसके बाद हमारा लास्ट आसन है भुजंगासन, कोबरा पोज, जिसमें आपको उल्टा लेट जाना है. दोनों पैर को स्लाइडली थोड़ा खोल लीजिए, हाथों को रिलैक्स, शोल्डर चेस्ट लाइन पे लेके आ जाइए. नाउ ब्रीथ इन के साथ अपनी बॉडी को बैकवर्ड आर्च कीजिए, स्लोली एंड ग्रेजुअली ऊपर लेके जाइए. और जैसे ही ऊपर जाता है आपका फोरहेड अप, चीन टाइट, अपवर्ड साइड आसमान की ओर. और जितना बने उतना मिनिमम मैक्सिमम आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ये स्ट्रेच कीजिए, ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है. नाउ ये पांचों के पांचों आसन, पादहस्तासन, अर्धचक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्तान पादासन एंड भुजंगासन आपकी बेली फैट को कम करने के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है. ये सारे के सारे आसन आप मिनिमम 30 सेकेंड्स, बिगनर हो तो 30 सेकेंड्स, अगर आते हैं अच्छे से तो 1-1 मिनट तक प्रैक्टिस करके आपका बेली फैट फास्ट से फास्ट रिड्यूस कर सकते हो. ना वन मोर थिंग, अगर आपको भुजंगासन नहीं आ रहा है तो दोनों हाथों को सामने रखिए, बॉडी को स्विंग्स कीजिए. और स्विंग्स करने के बाद 5-6 स्विंग्स के बाद लास्ट स्विंग पे पोजीशन को होल्ड कीजिए जहाँ पे लास्ट आपका पोस्चर अटक रहा है.
और इसी के साथ साथ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी और साथ में आपका लोअर बैक एंड बैली फैट भी कम होगा। नाउ ये आसन करने के बाद आपको रिलैक्स करने के लिए वापस से शशांक आसन करना है। जो पोजीशन यहाँ पे दिख रही है वैसे ही सेम आपको करना है। जैसे मैंने बताया बैकवर्ड बेंडिंग के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग करना ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो, शेयर। थैंक यू।